अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सानिया ज़हरा तो सिर्फ एक एटीएम थी। उसका शौहर अली रज़ा कभी उसके साथ घर बसाना चाहता ही नहीं था। अपनी माँ को कॉल करो और पैसे मंगवाओ। सानिया किसका मोबाइल इस्तेमाल करती थी, क्योंकि इन लोगों ने तो उसको मोबाइल तक नहीं लेकर दिया हुआ था। हैरान कुन सबूत इस वक्त सामने आना शुरू हो गए हैं। इसका शौहर पहले दिन से मुसलसल झूठ बोल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक बात का झूठ बोला। सानिया के वालिदैन जो है सबूत सामने लेकर आना शुरू हो गए हैं। क्या सानिया ज़हरा को खामोशी से दफनाने का प्लान बनाया हुआ था? कत्ल के बाद सानिया के वालिदैन को किसने इन्फॉर्म किया, किस तरह से इन्फॉर्म किया गया? आखिरी दिन की असल कहानी आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। एक मासूम लड़की को जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, इन दरिंदों के घर में मेरे ख्याल में सबसे छोटी होगी, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। यानी कि इनकी फैमिली में आप किसी से भी मुलाकात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने इनसे मुलाकात की, कहीं से भी एक रत्ती भर रिग्रेट नहीं। इनके चेहरों से, इनकी आवाज़ों से, इनके एटीट्यूड से पता चल रहा कि भाई एक जीता जागता इंसान जो है वो मर चुका है। इनको ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं है उस लड़की के मरने का, कत्ल करने का। ऐसा लगता है कि वो तो इनके शायद जो मुलाजमीन हैं उनसे भी बेचारी गई गुजरी थी। इतना बुरा सलूक उसके साथ किया जाता था। सबसे जी इस बात को तो आप जस्टिफाई कर नहीं सकते। आप अपनी हर चीज़ से ये साबित करते हैं आप लोग झूठे लोग हैं। अली रज़ा तो झूठा है ही है, पूरी फैमिली इसलिए झूठी है कि आप एक लड़की का रिश्ता लेने जाते हैं, उस लड़की के शौहर या फेर्ज नहीं निकले। आपके बेटे का, जिसका आप रिश्ता लेकर बड़े नाजों से जाते हैं, जानते हुए कि आपका जो बेटा है क्या गुल खिलाता है। आपका बेटा तो आपके काबू में नहीं था, वो पहले से शादी कर चुका था, फिर भी आप किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करते हो। उसके बाद आप कहते हैं आप लोग तो सच्चे झूठ बोलते नहीं है। सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि आप जो है इतने बड़े खानदान, आप लोग कहते हैं कि जी हम तो पता नहीं हमारे खानदान के पूरे मुल्तान में चर्चे हैं। तो भाई अब आपके खानदान के क्या आपने चर्चे जो है वो गाड़े हुए हैं? लोग क्या कहते हैं कि झूठे लोग हैं। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की जानते हुए कि अपना बेटा जो है वो शादीशुदा है, उसको लेकर जो है पहुंच गए और लिखवा दिया निकाहनामा में कि जी ये तो पहली शादी है। तो सबसे बड़ा झूठ तो ये है जब जिनके घरों में बड़े झूठ बोलते हैं और उसके बाद एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद करते हैं, उन लोगों से आप क्या सही की या अच्छाई की उम्मीद करते हैं? वो ये कैसे कह सकते हैं, किस मुंह से कह सकते हैं कि हम सानिया ज़हरा की फैमिली से पैसे नहीं मंगवाते थे? पता नहीं किस बुरी हालत में उस लड़की को रखा होगा। उसकी जो है पहली बीवी को अपनी वो उस घर में लेकर आ गया। ये तो माँ बाप से पूछना चाहिए था जो अपने बेटे की दूसरी बीवी को लेकर आते हैं, सानिया को लेकर आते हैं। उनको जरा बराबर ख्याल नहीं आया कि उनका बेटा क्या करता फिर रहा है। उसके बाद जिस लड़की से उसने पहली शादी की थी उसको भी इस घर में लेकर आ जाता है। यानी कि कैसे बड़े थे जिनको इतना जो है तहजीब तमीज नहीं थी कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या खुद की बेटियां नहीं थी? अपनी बेटियों के साथ, मैं कहती हूँ जो लोगों की बेटियों के साथ ऐसा करते हैं उनकी तो अपनी बेटियों के साथ आगे सब कुछ ऐसा होता है। ये मकाफाते अमल है और इंशाल्लाह ताला होगा। जितने लोगों की बद्दुआएं आप लोगों को मिल चुकी हैं, मिल रही हैं, आप लोग भी सुख से नहीं बैठेंगे। आप देखिए सानिया ज़हरा कत्ल केस हर गुजरते दिन के साथ उलझना शुरू हो चुका है। दोनों फैमिलीज जो हैं अब वो सामने कुछ सबूत लेकर आ रही हैं, हकाइक सामने लेकर आ रही हैं। जो सानिया की कत्ल की असल वजह है वो भी निकल के आ रही है। सानिया ज़हरा के वालिदैन की जानिब से कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स जो है वो शेयर किए गए हैं जिसमें सानिया की नंद जो है वो रकम का तकाजा कर रही है। अपनी बहन को ही पैसे दे देते, ठीक है। आपकी जो बहन है वो बैठ के जो है आपकी बीवी के घर वालों से पैसे मंगवा रही है। यानी कि आप 2-2 रुपये मंगवाते हैं, 40,000 रुपये, इसकी क्या औकात है? उसके बाद जब आप लोग अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल करवाते हैं तो आप लोग तो है वो कहते हैं कि जी हम तो पता नहीं कितने बड़े लैंडलॉर्ड हैं, हम तो, हमारे पास तो लैंड क्रूजर्स हैं, हमारे पास तो ऑडी है। उसके बाद हमारे मुलाजमीन पता नहीं 40-50 हज़ार आप लोगों ने मुलाजमीन रखे हुए, आपने पूरा मुल्तान खरीदा हुआ है। और यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो बता रहे हैं 40-40 हज़ार रुपए के लिए आप जो है भाभी पे दबाव डालते थे कि 40,000 रुपया लेकर आओ। 40,000 रुपया सानिया ज़हरा के नाम पर मंगवाए जाते हैं और कहा जाता है कि जी गेट से वसूल कर लेंगे। सीरियसली, जस्ट 40,000 रुपीज़। उसके बाद जी इन स्क्रीनशॉट से साबित होता है कि सानिया का शौहर अली रज़ा साहब के बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो एक नंबर का झूठा आदमी है, ठीक है। उसको ज़रा शर्म नहीं आई। अंदर इंसान की थोड़ी सी शर्म होती है कि एक तो, और मैं कहती हूँ मुल्तान की पुलिस को सोचना चाहिए, एक मफरूर मुलजिम था जिसको पूरा मुल्तान की पुलिस ढूंढ रही है, वो प्रेस क्लब में बैठ कर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है
आपने उसके फजूल नैरेटिव को दुनिया के सामने जो है लाकर रखने की जो है आपने उसको मौका दिया। लेकिन झूठा तो झूठा होता है, वो वहां पे बैठ के झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि जी मैंने कोई फखर का काम है भाई, तुमने तो झूठ बोल के शादी की है। उसके बाद तुम कहते हो मेरी पहली बीवी भी उस घर में रहती है, दूसरी बीवी भी रहती है। इतने तुम लोग अमीर हो के बैठ के लोगों को तड़ियां मारते हो कि हम ये खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे। एक घर ही खरीद के दे देना था अली रजा साहब, जहां पर अपनी पहली बीवी को या दूसरी बीवी को अलग रख सकते। शादियां का शौक है, जेब में पैसे है नहीं, 40-40 हजार रुपए के लिए अपनी औकात दिखाते हैं लोग। इन स्क्रीनशॉट से जी साबित होता है। और हाँ, धमकियां दिलवाने के लिए पता नहीं किन किन लोगों से मैसेजेस करवाए जाते हैं हम लोगों को कि भाई आप इस केस को सही से रिपोर्ट नहीं कर रहे। आप जो है आप भाई अपने घर में उस आदमी को देखें जो एक दरिंदा है, जिसने इतनी अजियत दी एक 20 साल की लड़की को, उसको ये भी शर्म नहीं आई कि वो 2 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ पर आप दूसरों को पैसों के जो दिखाते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, ये पैसा किसी अच्छे काम में लगता ना तो आज बंदा जो है ना नस्ली होता, तो वो इस तरह से औरतों की जिंदगियां बर्बाद ना करता। स्क्रीनशॉट से जी साबित होता है सानिया का शौहर झूठ बोल रहा है, ये एक झूठा इंसान है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वो अपने ससुर असद अब्बास से बहुत ज्यादा अमीर है। अमारत के किस्से तो ऐसे सुनाए जा रहे हैं, ये भी सुना रहे हैं, इनके भाई भी सुनाते हैं। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि इतने अमीर होने के बावजूद दोनों बहुओं को एक ही घर में रखा हुआ था, दोनों बीवियों को एक ही घर में रखा हुआ था और बेचारियों को अजियत दी जा रही थी। वो कहते हैं जी मैं अपने ससुर से बहुत ज्यादा अमीर हूँ, उसने आज तक कोई पैसा अपने ससुर से नहीं मंगवाया। इससे ये भी साबित होता है कि सानिया ज़ारा के पास मोबाइल नहीं था, बल्कि वो अपनी नंद वगैरह के मोबाइल से जो है वो राब्ता करके पैसे वगैरह मंगवाया करती थी। 5 मिनट की दूरी पे जी उसका घर था। मैं ये नहीं कहती, मैं कोई जस्टिफाई नहीं करती कि उसके वालिदैन का कसूर नहीं है, बिल्कुल। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अपनी बच्चियों को तलाक दिलवा दें। आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ, अपनी बेटियों को दरिंदों के पास छोड़ने से बेहतर है अपनी बच्चियों को जो है वो तलाकें दिलवा दें। ऐसे दरिंदे होंगे तो लाशें ही घर आएंगी, जनाजे ही उठेंगे। तो बेहतर है कि तलाक का धब्बा लगवा दें। कौन सा धब्बा भाई, एक बंदा जो है वो झूठा बंदा है, एक बंदा फ्रॉडी है, उसके साथ आप क्यों अपनी बेटियों को रखना चाहते हैं? नहीं, अपनी बच्चियों को तलाकें दिलवा के अपने घर में रख लें, लेकिन दरिंदों के पास ना छोड़े, क्योंकि दरिंदे जो है वो दरिंदगी ही दिखाते हैं। 5 मिनट की दूरी पे मायका था, उसके बावजूद मिलने की इजाजत नहीं थी। गेट से ही पैसे वसूल कर लिए जाते थे, पैसे चाहिए थे, मिलने नहीं देना था। उसके बाद आप देखें अली रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही कहानी सुनाई है। इनके जो अली रजा के भाई हैं वो बैठ के एक ही कहानी सुना रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि जी इनके खानदान में जो है वो खुदकुशी की हिस्ट्री है। भाई खुदकुशी का हिस्ट्री है, उनके खानदान की तो बात ही नहीं हो रही। बात यह कि तुम लोगों के घर में कत्ल हुई है लड़की, और जिस तरीके से कत्ल हुई है, जिस तरह से सारी चीजें मिली हैं, आप लोग बार बार ये बात बोलते हैं पंजाब में जो है फोरेंसिक में ऐसा नहीं होता, पंजाब पुलिस ऐसे नहीं करती। सारी दुनिया को 2000 केस भी पता है, वहां पर जो है वहां पर मेडिकल जो बोर्ड बना था उसने भी क्या किया था, उसके बाद फोरेंसिक में क्या मामला हुए थे, सारी आवाम को सब कुछ पता है। तो हमें पढ़ाने और बताने की कोशिश ना करें कि पंजाब पुलिस जो है वो दूध की धुली हुई है, या पाकिस्तान में जो है हर चीज इंसाफ पे होती है। तो इतने चूचे बच्चे हमें बनाने की कोशिश ना करें कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट आई है ये हरफे आखिर है और इस पे पता नहीं फरिश्तों ने स्टैंप लगा दिया। खुदा का खौफ करें। लड़की की हालत जिस तरह से वो मिली है, जिस तरह से उसकी बॉडी मिली है, वो जो है खुदकुशी ऐसी होती ही नहीं है। दूसरी बात ये, सानिया के ससुराल का कहना है कि हमें 7:30 या 8 बजे के करीब पता चल चुका था, सानिया की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद सानिया के वालिदैन को इन्होंने खबर नहीं की। पहले अपने मामलात निपटाते रहे, जो इन्होंने करना था, अपने असर रसूख इस्तेमाल करते रहे, कॉल्स करते रहे, मामलात को हैंडल करते रहे, खरीदते रहे। आप लोगों को इस्लामाबाद का केस याद होगा जाहिर जाफर का, उसके वालिदैन नहीं थे, वरना वो भी बड़े अमीर थे, वो जेनवन अमीर थे, इनकी तरह जो है ना मुंह से बोलने वाले अमीर नहीं थे। उनको मौका ही नहीं मिला, उनका बेटा जो है वो अकेला इस्लामाबाद में था, तो पुलिस को वो खरीद नहीं सके, पुलिस को वो पैसे नहीं दे सके, तो उस दरिंदे को पकड़ के जो है ना फिर वो सजाए मौत नहीं मिली है। यहाँ पर ये लोग थे, इन्होंने वालिदैन को नहीं बुलाया, काफी देर तक नहीं खबर की, अपने रिश्तेदारों को बुला के मामलात को सेटल करते रहे हैं। उसके बाद इन्होंने 15 पे कॉल की है, पुलिस आई, 1122 वाले आए, फिर पुलिस से सानिया ज़ारा के वालिद असद अब्बास को कॉल की। ये पैसे लेते हुए तो इनको शर्म नहीं आती थी कि पैसे मंगवा रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी को मार दिया है वो कॉल करते हुए इनको शर्म आ रही थी। शायद इनको पता था कि खुदकुशी करार देकर जो है ये आराम से चुपके से इसको दफना देंगे। तुम्हारी बीवी मरी है, तुम्हारी बीवी मरी है, तुम्हारे बच्चों की माँ मरी है,
वो इस दुनिया से चली गई और तुम लोग कितने सुकून से, तुम लोगों के चेहरे पर जरा बराबर रिग्रेट नहीं है भाई, इतना सा भी कहते हैं कि शर्म नहीं है, इतनी सी भी रिग्रेट नहीं है। शक्लों से पता चल रहा है कि भाई तुम लोग जो बड़े सुकून में हो। हकीकत यह है कि सानिया ज़रा दूसरी बीवी थी और कभी भी अली रज़ा उसके साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं करना चाहता था। ज़बरदस्ती की शादी थी, वालिदैन जो है बीच में से आराम से निकल गए थे, जिन्होंने शादी करवाई थी वो आराम से जो अपनी जिंदगी में मगन थे। यहाँ पर इस बच्ची के साथ ज़हनी टॉर्चर हुआ करता था। उसको तकलीफ देने के लिए पहली बीवी और उसके बच्चों को भी लाके उसके सर पे बिठा दिया। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि जो मासूम रोटी को चोची कहने वाले बन रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बड़े मासूम हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, क्या सच में मासूम है? आप सबने तस्वीरें देखी, आपको लगता है कहीं से कि वो लड़की जो है अपनी जिंदगी का खात्मा खुद कर लेगी? जरूर बताइएगा। हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं सो मोटो की डिमांड करती हूँ और अवाम से अपील करते हैं कि सानिया ज़हरा को इंसाफ दिलाने तक आवाज़ उठाते रहें।